साथ विषय संस्कृत का द्वितीय सत्र का चैप्टर नंबर 3 सुभाषितानी पाठ को इस वीडियो में समझाऊंगी और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संस्कृत है। संस्कृत को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आपको सुभाषितानी के बारे में समझाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुभाषितानी यानी क्या होता है। सुभाषितानी मीन्स होता है सुंदर वचन। सुभाषित सुंदर वचन होते हैं। जैसा कि आपको इस पाठ में वही मिलेगा। सुंदर वचन इस पाठ में 6 सुभाषित है, यानी सुंदर वचन है 6। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको इस 6 सुभाषितानी यानी सुंदर वचनों को अलग अलग अर्थों में दर्शाया गया है और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सुंदर वचन है। इस पाठ में 6 सुभाषित है। कितने हैं? तो 6 है। उसमें भिन्न भिन्न विषयों पे चर्चा की गई है। किस पे? अलग अलग विषयों पे चर्चा की गई है। पृथ्वी पे जल, पहले सुभाषित में ये है, या सुंदर वचन में पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न कहे गए हैं। पृथ्वी पे अन्न, जल और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। दूसरे में है कि उदार प्रकृति वाले महापुरुषों के लिए पूरी पृथ्वी का एक परिवार जैसी होती है। उदार प्रकृति यानी दयालु प्रकृति वाले महापुरुष के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार जैसी कहा गया है, दूसरे वाले श्लोक में। अब तीसरे में है नमन्ति फलिनो, यानी फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं। चौथे वाले में दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम होता है, उसको ईश्वर से भी मदद मिल जाता है। 5वें श्लोक में दिया हुआ है कि उद्यम करने वाले से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। उद्यम यानी मनोरंजन करने से, परिश्रम करने से कार्य की पूर्ति होती है, मनोरथ करने से नहीं। लास्ट 6 में ये कहा गया है कि मनुष्य को देख करके कदम रखना चाहिए, बिना देखे नहीं, और वस्त्रों से छान कर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध ऐसी वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र कार्य करने चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको ये 6 सुभाषित में ऐसा समझाया गया है, बताया गया है। यह 6 सुंदर वचन है। क्या है? सुंदर वचन है। इसमें आप टिप्पणी में देख रहे हैं कि पाषाणमीश पत्थर, खंडेशु यानी टुकड़ों में, मूढ़ यानी मूर्खों द्वारा, विधीयते यानी माना जाता है या समझा जाता है, पर यानी पराया, लघु चेतसाम यानी संकुचित मन वाले, उदार चरितानाम यानी उदार चरित्र वाले यानी दयालु चरित्र वाले, शुष्क वृक्षा सूखी वृक्ष, कदाचन यानी कभी कभी, पदम यानी डग पैर, कदम रखते हैं उसको पदम कहा जाता है, समाचरित यानी आचरण करना चाहिए। तो टिप्पणी से आपको इसमें के जो भी वर्ड्स या शब्द कठिन है या हार्ड है, उसको आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर को खंडित करने वाला, रत्न संज्ञा विधीयते, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम।
नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च च न नमन्ति कदाचन। उधम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः शणेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्तु मुखे मृगा। दृष्टिपूतं नियसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् शास्त्रपूतां वदेत् वाणी मनपूतं समाचरेत्। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ तीन का मैं आपको भावार्थ यानी अनुवाद हिंदी में समझाऊंगी, बाकी के 3 को मैं दूसरे वाले वीडियो में समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। पृथिव्याम त्रीणि, पृथ्वी पर 3 रत्नानि रत्न है, जलमन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं या रत्न नाम देते हैं। मूढ़े यानी मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न यानी रतन की संज्ञा देते हैं, यानी रतन उसको रत्न समझते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न पानी अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, यानी रत्न समझते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत सम। आगे है यह अपना है और पराया है। अयम अपना, निज यानी पराया, परो वेति गणना लघु चेत सम। यह अपना है पराया है ऐसी गिनती संकुचित मन वालों की होती है। किसकी होती है? लघु चेत समा यानी संकुचित मन वालों की होती है। यह अपना है पराया है ऐसी गणना संकुचित मन वालों की होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले विशाल हृदय वाले के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान होता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत समा। यह अपना है पराया है, यह संकुचित मन वालों के मन में होता है। संकुचित मन वालों का ऐसी गिनती यानी गणना, परोवेती गणना लघु चेत समा। यह अपना है पराया है ऐसी गिनती संकुचित मन वालों की होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले यानी विशाल हृदय वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्त गुणिनो जना। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। क्या करते हैं? फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। गुणवान लोग झुकते हैं। कौन झुकता है? तो गुणवान लोग भी झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्त गुणिनो जना। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। गुणवान नमन्ति गुणिनो जना, गुणवान लोग भी झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। शुष्क यानी सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष झुकते हैं। नमन्त गुणिनो जना, और गुणवान महान लोग झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च
वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं वापस एक बार आपको दोहराती हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा यानी रत्न का नाम देते हैं। अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेत समा। अपना है पराया है यह संकुचित मन वालों की होती है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र यानी विशाल हृदय वाले तो पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। फल वाले वृक्ष, जिस तरह से फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणी यानी गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन्ति कदाचन। जिस प्रकार सूखा हुआ वृक्ष नहीं झुकता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपको यह तीसरी बात बताने में समझ में आ गया होगा। उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। इसमें दिया गया कि उद्यम यानी मेहनत, साहस यानी हिम्मत, धीरज, धैर्य यानी धीरज और बुद्धि यानी बुद्धि, शक्ति में शक्ति और पराक्रम। सणेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। अगर ये 6 गुण जिसके अंदर हो या जहां भी हो, उसकी सहायता भगवान करते हैं। देवा सहायकृता, उसकी सहायता कौन करता है? तो उसकी सहायता भगवान करते हैं। उद्यमा यानी परिश्रम या मेहनत, साहस यानी हिम्मत, धैर्य यानी धीरज, बुद्धि यानी बुद्धि, शक्ति यानी शक्ति, पराक्रम इस क्या होता है? वीरता, पराक्रमी, वीर पुरुष यानी जिसके अंदर मेहनत है, हिम्मत है, धीरज है, बुद्धि और शक्ति और वीरता, ये 6 गुण जिसके अंदर है, उस व्यक्ति का साथ भगवान भी देते हैं। सड़ेते यंत्र, जिसके पास ये 6 गुण है, उसका साथ या उसकी सहायता भगवान, वहां भगवान भी सहायता उनकी करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। यहाँ कहा गया है कि उद्यम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य पूर्ण होते हैं। और न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने यानी मेहनत करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। कर्मणि न मनोरथै, मनोरथ करने से नहीं। अब यहाँ कहा गया है कि सोए हुए शेर के मुख में जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि न ही सुप्त से सिंहस्य, और ना ही सोए हुए सिंह के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मृगा, मृग प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया? नहीं आए तो फिर से मैं एक बार आपको दोहराती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। कार्याणि न मनोरथी, मनोरथ करने से नहीं, मनोरथ करने से नहीं। न ही सुप्तस्य, और ना ही सोए हुए सिंहस्य, शेर के मुख में जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर भी उसके लिए मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है, अपने से छोटे जानवरों के पीछे दौड़ता है,
तो ही उसको उसका आहार मिलता है, ना कि सोया हुआ है और उसके अंदर थोड़ी मृग यानी हिरण घुस जाता है। तो मेहनत करने से ही आपके कार्य पूरे होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। और ना ही सोए हुए सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में कोई जानवर घुसता हो। नेक्स्ट आगे लास्ट है कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम। दृष्टि से यानी आंखों से पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। दृष्टि पूतम आंखों से न्यसेत पवित्र किया गया पादम यानी कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबे जलम वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए। शास्त्र पूताम वदित वाणी शास्त्रों से शुद्ध की गई वाणी बोलनी चाहिए। मना पूतम समाचरे मन से पवित्र किया गया कर्म करना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टिपूतम आंखों से, दृष्टि से पवित्र किया गया नियसेत पादम यानी कदम रखना चाहिए। आंखों से देख करके अगर आप चल रहे हैं तो आंखों से अच्छी तरह से देख के ही चलेंगे। अगर नहीं अच्छी तरह से देख के चलेंगे तो आपके कदम कहीं भी पड़ सकते हैं। तो दृष्टिपूतम नियसेत पादम आंखों से शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पीबे जलम वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए। शास्त्र पूतम वदित वाणी शास्त्रों से छना हुआ, शास्त्रों से शुद्ध की गई वाणी बोलनी चाहिए। मना पूतम समाचरे और मन से पवित्र किया गया कर्म करना चाहिए। तो विद्यार्थियों आपको ये 3 श्लोक हमने समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपको एक बार समझाती हूँ। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम मेहनत हिम्मत धीरज बुद्धि शक्ति और वीरता जिसके अंदर ये 6 गुण हो सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता तो उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। अगर आपके पास साहस नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, धीरज नहीं हो, बुद्धि शक्ति नहीं हो, वीरता नहीं हो, उसकी मदद या उसकी सहायता भगवान नहीं करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मेहनत करने से ही कार्य की सिद्धि होती है यानी कार्य पूर्ण होते हैं। कार्याणि न मनोरथे मनोरथ करने से नहीं होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य और ना ही सोए हुए सिंह के मुख में कोई भी जानवर प्रवेश करता है, उसके लिए शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। जानवरों के पीछे दौड़ता है, भागता है, जंगल में घूमता है तो ही उसको भी वहां उसका आहार मिलता है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम दृष्टिपूतम यानी आंखों से पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। न्यसेत पादम यानी रखना चाहिए कदम। दृष्टि से या आंखों से पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबे जलम वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। शास्त्र पूताम वदित वाणी शास्त्रों से शुद्ध की गई वाणी बोलनी चाहिए। और मना पूतम समाचरे और मन से पवित्र किया गया कर्म करना चाहिए या कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थियों आपको ये 6 सुभाषितानी यानी सुंदर वचन के अनुवाद समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार आपको इसका समझाई, अनुवाद समझाई। अब समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो मैं एक बार फिर आपको दोहराती हूँ। फर्स्ट से लेकर 6 तक यानी पहले से 6ठे तक का सुभाषिता सुंदर वचन का मैं एक बार और समझाती हूँ। पृथ्वी पे 3 रत्न है, अन्न जल और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा यानी रत्न का नाम देते हैं। अपना है पराया है संकुचित मन वालों की गणना होती है। विशाल हृदय वाले तो पूरी पृथ्वी को
अपना परिवार समझते हैं या जानते हैं। जिस प्रकार फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी झुकते हैं। और जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, झुकते नहीं हैं, उसी प्रकार मूर्ख लोग भी कभी झुकते नहीं हैं। उद्यम करने से यानी मेहनत से, हिम्मत से, धीरज से, बुद्धि शक्ति और वीरता से, ये 6 गुण जिसके अंदर हो, उसका मदद या उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत करने से कार्य की सिद्धि यानी कार्य पूर्ण होते हैं, ना कि मनोरथ करने से नहीं। और ना ही सोए हुए शेर के मुंह में उसका आहार जाता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है तो ही उसको उसका आहार मिलता है। दृष्टिपूतम नेसेत पादम, आंखों से या दृष्टि से पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। वस्त्रों से छना हुआ पानी पीना चाहिए और शास्त्रों से शुद्ध की गई वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र किया गया कर्म करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको इसका अनुवाद अपनी नोट में जरूर लिखना होगा और लिखने के बाद इसको आप भी ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में अनुवाद करने के लिए जहां तक इसमें से आ सकता है तब